that is in fact, to my mind, that is the key theme of this TiECon. It is time to get real. ये हाइप पे मत जाइए, ये इतने बड़े हैप्पीनेस आप सब देख रहे थे उस पे मत जाइए, ना सिर्फ ये सोचिए कि बस अभी सब खत्म हो गया. Our own view is, in fact, my personal view is कि there will be by 2024, next year is difficult क्योंकि रशिया चल रहा है, यूक्रेन चल रहा है, inflation is bad, तो 2023 में क्या होगा किसी को नहीं मालूम. But I can promise you कि by 2024 end काफी $1 billion revenue की कंपनीज होंगी. वैल्यूएशन नहीं, तो वैल्यूएशन इज अ फंक्शन ऑफ द मार्केट. बट आज अगर आप $1 billion रेवेन्यू स्टार्टअप में देखें इंडिया में, आज एक ही है. कौन है मालूम? Zoho. Absolutely. You are in the newspaper. Zoho today announced that they have $1 billion value. और अगर आप Zoho के श्रीधर वेम्बू से मिलेंगे, वो आजकल एक गांव में रहते हैं तमिलनाडु में. But Sridhar Vembu is the guy who said कि भाई हमें genuine value बनानी है. Like when Rajanandan says time to get real, reality is what? हमारा एक पुराना एक phrase होता था कि in business valuation is vanity. मतलब आपको घमंड होगा कि मेरा $1 billion valuation है. But revenue is sanity. मतलब अगर आप revenue देखें जैसे श्रीधर वेम्बू देख रहे हैं Zoho में, तो that is sanity. And प्रॉफिट इज रियलिटी. कितने दिन आप चलाओगे कि इन्वेस्टर के जेब से पैसा निकाला और कस्टमर के जेब में डाल दिया, which unfortunately is what I would not take the names of Expedia and Zomato. That's what people are doing. आपको अगर Amazon में 20% lower than stores में अगर मिल रहा है तो कहीं ना कहीं तो किसी का पैसा जा रहा है. वो आपका मेरा पैसा नहीं जा रहा, इन्वेस्टर का पैसा जा रहा है. और कब तक इन्वेस्टर ये बर्दाश्त करेंगे कि भाई वैल्यू कम होते जाए हम ऐसे ही इन्वेस्ट करेंगे. So this is time to get real. फिर मैं बिल्कुल ऑप्टिमिस्ट हूँ. मुझे पक्का लगता है, मैं बताता हूँ कि किस तरह से हम ये TiECon के जरिए पब्लिक को बताएंगे कि किस तरह से आप my expectation is at least 40 companies जो आज के स्टार्टअप में कहे जाते हैं यूनिकॉर्न्स हैं, $1 billion रेवेन्यू दिखाएंगे. और वो कैसे दिखाएंगे, तो उससे मैंने डॉक्टर माशेलकर से बात की. अब सबको पुणे में रहते हुए आप सब लोग डॉक्टर माशेलकर को जानते होंगे. और मैंने डॉक्टर माशेलकर को पूछा कि क्या करना चाहिए इस देश में, चाहे वो मेरे दूसरे कंपनी जो हमें बोर्ड में हो, हनीवेल जो बहुत बड़ी मल्टीनेशनल है, चाहे वो स्टेट बैंक हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो अडानीज और अंबानीज के, और चाहे वो श्रीधर वेम्बू के Zoho हो या नाइका हो, क्या करना चाहिए. तो उन्होंने एक फ्रेज दी जो और एक थीम है हमारे TiECon का, विच इज एंटरप्रेन्योर्स पोल वॉल्टिंग. पोल वॉल्ट को आप सबने देखा है. One person comes to the pole and jumps so high. Everybody is thinking कि इंडिया में leapfrogging का समय है. Leapfrogging, you know what it is. I mean, a frog will jump from एक पटल से दूसरा पटल से तीसरा पटल. And डॉक्टर माशेलकर का ये कहना था कि इसके लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि अब अगर मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो चाइना इज गोइंग डाउन. बट चाइना का गोइंग डाउन का मतलब ये नहीं कि चाइना जिंदगी भर गोइंग डाउन ही रहेगा. चाइना इज टू स्मार्ट अ कंट्री that forever they will worry about COVID. आजकल कोविड का भी they have now taken new view. चाइना से मेरी एक फ्रेंड आई थी कल, वो बात कर रही थी कि अभी सब खुल गया. And when China opens, जैसे आपने पेपर में पढ़ा होगा, एनालिस्ट आर सेइंग कि भाई इंडिया खोल रहा है, मेक इन इंडिया है, मैन्युफैक्चरिंग, PLIs वगैरह वगैरह सब कुछ चल रहा है, ऑल फाइन. बट डोंट फॉरगेट कि चाइना में एक चीज है जो इंडिया में बिल्कुल डेवलप नहीं हुआ है. यू नो व्हाट दैट इज? गीता, SME इकोसिस्टम. जो हमारे SMEs है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस या माइक्रो SMEs, चाइना में इतने हाई क्वालिटी के SMEs हैं ऑल अराउंड मे बी ऑलमोस्ट 20 cities, ना सिर्फ बीजिंग या शंघाई में, बट ऑल्सो इन शेंजन, ऑल्सो इन जुहाई, ऑल्सो इन सो मेनी अदर. सो वो सिस्टम डेवलप करने में काफी टाइम लगेगा, क्योंकि अगर आज भी आप देखें तो द SMEs आर वेरी स्मॉल इन इंडिया. और कुछ लोग जो किर्लोस्कर के साथ काम करते हैं या मारुति के साथ काम कर सकते हैं, तो उनका काफी क्वालिटी बढ़ चुका है Tier 1 Tier 2 SMEs का, पर बहुत कुछ डेवलपमेंट करना बाकी है. तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये हम सोच के बैठ नहीं सकते हैं कि हो अपने आप हमारा टर्न आ गया है, अब चाइना चलेगा. आपको याद होगा कि 2018 में भी एक मौका आया था when China was going down, बट सारा जो मैन्युफैक्चरिंग चाइना से निकला वो इंडिया में नहीं है. वो वियतनाम में गया, थाईलैंड में गया, बिकॉज दे वर बेटर प्रिपेयर्ड फॉर ग्रोथ. सो व्हेन डॉक्टर माशेलकर सेज एंटरप्रेन्योर पोल वॉल्टिंग, उनका कहना ये है, और इनफैक्ट वी वुड इनवाइट ऑल ऑफ यू टू कम ऑन ओपनिंग डे. पहले कीनोट स्पीच डॉक्टर माशेलकर का है,
वो आपको बताएंगे कि रिलायंस जैसे कंपनियां किस तरह से पोल वॉल्टिंग कर रही हैं। हम लोग सब सोचते हैं वो रिलायंस मुकेश भाई का कोई लिंक होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी है। और वो बताएंगे कि किस तरह से न्यू एनर्जी में या किसी चीज में किस तरह से वो पोल वॉल्ट कर रहे हैं, किस तरह से अडानी के काफी कंपनीज पोल वॉल्ट कर रहे हैं, किस तरह से छोटे छोटे कंपनी पोल वॉल्ट कर रहे हैं, किस तरह से आज के जो स्टार्टअप है, आज के जो एंटरप्रेन्योर है, वो किस तरह से पोल वॉल्ट कर रहे हैं। ये हमारा मेन है। और हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे इसकी कि किस किस को लाना पड़ेगा टाइकॉन में बात करेंगे। और अब अगर देखें तो देयर आर 3 टाइप्स के टाइकॉन। एक जो है वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स जो कर चुके हैं और करके दिखा रहे हैं। भावेश अग्रवाल, ओला तो आप सबने सुना होगा। All of us know कि ओला was initially ओला is like Uber and ओला is cheaper, ओला ऑटो आ गया, सब कुछ आ गया, but भावेश is seeing the future। और वो बोल रहे हैं कि भाई ओला का जो एग्जिस्टिंग मॉडल है वो तो चलेगा ही चलेगा, but what we want to build is the EVs। So Ola EV is the big future, and Bhavesh Agarwal is coming from Bangalore to do what is called a fireside chat with me and that's with Dr. Bambawale। और वो बात करने वाले हैं कि किस तरह से उन्होंने बनाया। So वो करना। Similarly, हमने पल्लवी साबू करके वॉशिंगटन डीसी से मैडम को बुलाया है, जो she is going to talk about वो कैसे 10 साल में she built a very सक्सेसफुल कंपनी जो गवर्नमेंट के साथ काम करती है वॉशिंगटन डीसी। 2 इंडियंस, वो और उनके हस्बैंड, उन्होंने चालू किया एक कंपनी कॉल्ड हार्मोनिया, एंड शी इज गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टोरी ऑफ हार्मोनिया। सिमिलरली वी आर गेटिंग 2 एंटरप्रेन्योर्स बोथ फ्रॉम यूएस, एक लॉस एंजलिस से और एक अभी प्रिंसटन न्यू जर्सी में है, और दोनों ने इंडिया में कंपनीज चालू की थी, सक्सेसफुल किया, बेच दिया और आजकल इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। अंकिता वशिष्ठ और भार्गव मलपले। उसके बाद हमने सोचा कि एक एंटरप्रेन्योर्स को तो हम शोकेस करेंगे, क्योंकि ये लोग मिसाल के तौर पे दे विल बी द रोल मॉडल्स फॉर द न्यू जनरेशन। और हमारे जैसे विनीत ने कहा कम से कम 400 एंटरप्रेन्योर्स उस हॉल में होंगे कॉन्रैड होटल में परसों, एंड दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। तो उनको और क्या चाहिए? एक तो चाहिए इंस्पिरेशन, जो डॉक्टर मार्शल के जरूर देंगे, और हमने अभय हवलदार जो मेरे ख्याल से इंडिया के पहले इन्वेस्टर रह चुके हैं और अभी भी इन्वेस्टिंग करते हैं, उन्हें पूरा जो फुल स्टैक कहते हैं, right from seed investor to venture capital to series B to private equity to sale, उन्होंने ये सब कुछ देखा है। तो वो एक आधा घंटा का लेक्चर देंगे कि किस तरह से फुल स्टैक इन्वेस्टिंग को आप चेस करें। क्योंकि अगर आप एक कंपनी स्टार्ट करते हैं, वो स्टार्ट से जो 1 करोड़ 2 करोड़ तक ले जाना, उनके लिए अलग किस्म के कैपिटल चाहिए और अलग किस्म की मेंटालिटी चाहिए। जब आप 2 करोड़ से 20 करोड़ लेके जाएंगे, कंप्लीटली डिफरेंट मेथड, और उनका जो कैपिटल रेजिंग मेथड है वो भी अलग होता है, क्योंकि वो वही वेंचर कैपिटल बोलते हैं। और 20 करोड़ से 200 करोड़, 200 करोड़ से 2000 करोड़, जैसे मैंने सेंसर को 40 करोड़ से 4000 करोड़ बनाया, हर स्टेज में बहुत अलग किस्म के चैलेंजेस आते हैं और उसके बारे में बात करने वाले हैं। और हर स्टेज के जो इन्वेस्टर्स हैं, मतलब कि आप सीड कैपिटल देखें, जो किसी को 2 करोड़ या 2.5 करोड़ चाहिए, वो कहाँ से लाएंगे? सो वी इनवाइटेड पीपल फ्रॉम बॉम्बे, वन क्राउड, सेंटर स्पैन वेंचर्स, वो जो अभी काफी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं जोरो टाइप स्टार्टअप कंपनीज में। देन वी गॉट प्राइवेट वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स, जो मैंने कहा था, एंड फाइनली वी गॉट रेणुका रामना। आज अगर प्राइवेट इक्विटी देखें तो 2 कंपनी सबसे मशहूर है, एक है केदारा कैपिटल जो मनीष केजरीवाल ने चालू किया था, और दूसरा है मल्टीपल्स प्राइवेट इक्विटी जो बॉम्बे में है, और रेणुका रामना जो जिन्होंने आईसीआईसीआई वेंचर कैपिटल स्टार्ट किया था, वो हमारे की होस्ट थे। तो मैं इसलिए इतना लंबा बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा ये पूरा थीमेटिक है, एंड वी कॉल दिस कॉन्फ्रेंस दैट यू विल अटेंड, इट इज द फ्यूचर अचीवर्स कॉन्क्लेव। ना पुराने वेंचर कैप, ना पुराने अचीवर्स हैं जैसे मेरे फ्रेंड संजीव बिखचंदानी हु सेट अप ऑल दीस नौकरी एंड जोमैटो एक्सेट्रा, ना आज के सक्सेस स्टोरीज हैं, not only people like पल्लवी साबू और श्रीदेव वेम्बू ऑफ जोहो, बट कल के जो सक्सेसफुल स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योर्स होंगे वो किस तरह से होंगे, और उस हॉल में जो 400 लोग हैं किस तरह से कम से कम 200 लोगों को मोटिवेट करके उस स्तर पे लेकर आए। तो यही हमारी कोशिश है। ऑलमोस्ट 42 ग्रेट स्पीकर्स, मेनी ऑफ देम आर विमेन, और आप लोग सब, मेरा इन्विटेशन ये है कि आप लोग अटेंड कीजिए, एंड एनीथिंग यू वांट टू नो, वी आर ऑल हियर। सो थैंक यू वेरी मच। एज यू कैन सी, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस टाइकॉन, एंड आई एम श्योर वी विल मेक इट वेरी सक्सेसफुल।